चिंता तो सभी में होती है। चिंता संत के जीवन में भी होती है, गुरु के जीवन में भी होती है, साधारण मनुष्य के भी होती है, राजा महाराजाओं की चिंता सबके होती है। तो इसी चिंता के विषय पे थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट भी इसमें एक दूसरा मिक्स हो गया था। किसी यजमान से हमारी बात हुई थी तो उसको भी संतुष्ट करने के लिए हम ये बता रहे थे कि चिंता अलग होती है, संत के जीवन में भी होती है, साधारण मनुष्य के जीवन में होती है। संत की चिंता अलग होती है और संसारी की चिंता अलग होती है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। संत परमार्थ के लिए चिंतित रहता है और संसारी स्वार्थ के लिए चिंतित रहता है। तो यह स्वार्थ की बात वहाँ निकली थी हमारे यजमान से कि भाई बिना गुरु ज्ञान नहीं, गुरु बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल के गुरु तो स्वार्थ को देखते हैं, ऐसा करते हैं। थोड़ा सा अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी मानसिकता, अपने अपने विचार रहते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई गलत नहीं है। ये सबकी मानसिकता सही बात है, ऐसा होता है। तो उस विषय पे आज मेरे को ये सब्जेक्ट याद आया तो मैं आज आपको सबको अवगत करा रहा हूँ कि संसारी स्वयं के लिए चिंतित रहता है और गुरु या संत या परोपकारी व्यक्ति समष्टि के लिए चिंतित रहता है। समष्टि मतलब समस्त संसार के लिए। संसारी भी क्रोध करता है, गुरु भी क्रोध करता है, संत भी क्रोध करता है। संसारी लोभ करता है, गुरु लोभ करता है, संत लोभ करता है, परोपकारी लोभ करता है। संसारी साधारण मनुष्य अर्जन करता है। अर्जन मतलब उपार्जन, उपार्जन मतलब धन का संग्रह करना, धन को कमाना। संत भी अर्जन करता है, धन को कमाता है, गुरु भी कमाता है। संसारी संग्रह करता है, गुरु भी संग्रह करता है। संसारी संग्रह करता, गुरु संग्रह करता, तो संत भी संग्रह करता है। यहाँ पे थोड़ा सा शून्य, यहाँ पे भेद बदल जाते हैं, भेद शून्य हो जाते हैं। दोनों में क्रिया भेद शून्य हो जाती है। होने के बावजूद भी दोनों के भाव में जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है। गुरु या परोपकारी संत और एक साधारण मनुष्य, दोनों के जीवन में ये दोनों के भाव अलग अलग हो जाते हैं। एक जमीन पे रहता है, एक आसमान जैसा अंतर निहित हो जाता है। गुरु का जीवन, संत का जीवन एक बादल के समान होता है जो समुद्र से अपने अथाह जल राशि का भंडारण करते हुए संग्रह करता रहता है। प्रतीत होता है कि बहुत जल इकट्ठा कर रहा है। काला शाह बादल उठा, बहुत जोर से बरसेगा। काला शाह मतलब अथाह जल राशि, उसमें उसका भंडार किया हुआ। उसी प्रकार से गुरु का, संत का भंडार होता है, भरा रहता है। लोगों को लगता है खूब भंडार है, मगर अपने पास जितना चाहिए आवश्यक उतना रख करके बाकी जग कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए वह वर्षा के माध्यम, मतलब जिस प्रकार से वर्षा होती है उसको सर्वत्र वितरित कर देता है। वो दिखाता नहीं है, बताता नहीं है। बस फर्क ये है, बताएगा नहीं, उल्लेख नहीं करेगा। उसके पास कोई विनय अनुनय करने आएगा, संत के पास, गुरु के पास, जो सज्जन व्यक्ति है, जो देवदूत है, वो बाढ़ देते, ठीक है भैया इतना आया, थोड़ा सा इसको दे दो, इसकी किस्मत का आया है। यदि आपके जीवन में अर्जन है, संग्रह है, लोभ है, मगर आप अपने लिए नहीं अपितु तो दूसरों के लिए जीते हैं, या आप दूसरों का परोपकार करते हैं, या आप उन सभी वस्तुओं का उपयोग अपने लिए भी थोड़ा सा करके, अपने पूरे संपूर्ण अपने लिए नहीं करते, थोड़ा सा जितना निहित उतना लिया और परमार्थ में करते हुए आप ये कार्य करते हैं। आप दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं, दूसरों के दुख में आप अपना दुख समझते हैं, तो फिर आप ये समझ लेना आप संसार में रहते हुए भी, संसारी देखते हुए भी संत जन है, देवदूत है, गुरु है। सब्जेक्ट ये हमारे यजमान से बातचीत हो रही थी और उस पर हुआ था ये। तो उन्होंने कहा था कि आजकल के ज़माने में गुरु ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो गुरु, समय बदल गया, गुरु भी आधुनिक हो गए। आप किसी को भी देखिए, वो पुराने समय के संत नहीं मिलेंगे कि खड़ाऊ पहन के आए, पुराने समय के गुरु नहीं मिलेंगे कमंडल लेके आए, वलकल वस्त्र में। वलकल वस्त्र मतलब गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र। गुरु परोपकारी मानव, देवदूत, इन्होंने भी अपनी वेशभूषाएं कलयुग के हिसाब से बदल दी है। जिस प्रकार से कल्कि में भगवान का अवतार होगा, तो कल्कि भगवान के सोचने मात्र से ही उनके जो अस्त्र शस्त्र है, उनके जो वाहन हैं, वो जो सोचेंगे उस प्रकार का वाहन उनके पास सोचने भर से तत्काल उपलब्ध हो जाएगा। तो वो भी आधुनिकता का थोड़ा सा उसमें समावेश होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी संत के जो लक्षण बताए गए हैं, गुरु के जो लक्षण बताए गए, थोड़े आधुनिक रहेंगे। हो सकता है गुरु और संत सूटेड बूटेड भी दिखे, सूट में, टाई में, कुछ अलग आधुनिक परिवेश में दिखे,
तो ये अपनी मानसिकता थोड़ा सा आप चेंज करें कि गुरु भी आधुनिक हो सकता है, संत भी आधुनिक हो सकते हैं, क्योंकि आप सब आधुनिक हो रहे हैं, 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। उससे ये मन में विचार नहीं लाना चाहिए कि भाई गुरु कैसा बना है, ये संत को दान दे या ना दे। थोड़ा सा मानसिकता है कि भैया ये तो ऐसा दिख रहा है, तो ये दिखने से कारण उसका समय के हिसाब से उसकी भी वेशभूषा चेंज होगी। तो गुरु करो जान कर पानी पियो छान कर कहते हैं, तो उस प्रकार से गुरु को भी अभी गुरु पूर्णिमा आएगी। जिनके गुरु नहीं रहते वो गुरु जरूर बनाए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु किसी को भी बनाए, अपनी माता को बनाए, पिता को बनाए, अपने इष्ट को बनाए, अपने देवता को बनाए, या जो परोपकारी मानव है उसको बनाए। वेशभूषा पे ना देखे, व्यक्ति की मानसिकता को ना देखे। कितने लोग ऐसे रहते हैं दिखता नहीं है, परोपकार करते दिखाते नहीं है, जरा सा भी नहीं दिखाते, 1% उसका 1 अंश भी नहीं दिखाते। वो संग्रह, आप लोग को लगता है संग्रह हो रहा, ले रहा, ये इकट्ठा कर रहा है, नहीं, वो ले करके सप्लाई करता है, कहीं और सप्लाई करता है। ऐसे परोपकारी बहुत है, आप देखिएगा। आप जब जुड़ेंगे, जब उसके विचारों से अवगत होंगे, तब आपको जानकारी मिलेगी। और वो प्रचार प्रसार नहीं करते। प्रचार प्रसार करने वाले अलग होते हैं। प्रचार प्रसार वाले मीडिया के माध्यम से, दूसरी चीज़ों के माध्यम से, कभी भी देखिएगा आप, जो जानकार सज्जन हैं, जो या अच्छे संस्कार वाले हैं, जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान है, वे कभी भी अपना दान का, पूजन का, भोजन का, इसका कभी भी प्रसार नहीं करते हैं। वीडियो बना के नहीं डालते कि ये भोजन कर रहे हैं, ये बनाया, ये दान कर रहे हैं, ये दान दे रहे हैं, ये पूजन हो रहा है, ये पूजन मैं कर रहा हूँ, वे कभी नहीं दिखाते। आजकल सब दिखाते हैं। तो ये चीज़ें जो पर्दे में रहती है, वो पर्दे में शोभायमान होती है। तो हमारे यजमान से जो बात हुई थी, उस यजमान का हम नाम नहीं लेंगे। बाकी आप लोगों को जो वहाँ से प्रश्न निकला, मेरी भी जिज्ञासा बढ़ी। मैंने का प्रश्न बहुत अच्छा किया था उन्होंने, कि गुरु किस प्रकार से गुरु की परीक्षा ली जाए, कैसे गुरु बनाया जाए। थोड़ा सा उनकी मानसिकता में ऐसा आया कि भाई थोड़ा गुरु लालची भी हो सकता है, और सही बात है, कलयुग में गुरु लालची होते हैं। थोड़ा सा आप उसका परीक्षण करें। एक बार अगर आपको थोड़ा सा लालच दिखता है, दूसरी बार और करके फिर उसको वहीं विराम दे दे। कोई भी लालची व्यक्ति ना मिले। लालची से मेरा मतलब है उधर पोषण का लालच अवश्य रहेगा, बाकी दूसरी चीज़ों का, किसी का शोषण करना या किसी का गलत कार्य करना, वो एक लालच होता है। तो गुरु कभी भी ऐसा, संत पुरुष ऐसे कभी, देवदूत कभी ऐसे कार्य नहीं करते। सौदा नहीं करते हैं कि ये करेंगे तो इसके बदले वो करेंगे। हाँ, उधर पोषण का जो मामला रहेगा, जितनी जो उनके उपार्जन का मामला रहेगा, वो अवश्य उसकी पूर्ति के लिए करेंगे।